गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जहाँ जहाँ से भी लोग मुझे सुन रहे हैं। माय नेम इज नीता कुल। आई एम द एनर्जी रीडर एंड साइकिक मीडियम। मैं वीकेंड की रीडिंग के लिए आई हूँ। वीकेंड के एलिमेंट्स की रीडिंग एक्चुअली आई हूँ। ओके, मेरे पास फायर साइन के लिए मैसेज है। फायर साइन में एरीज, लियो, सैज हो सकते हैं, राइट। एरिस, लियो, सैज में कोई जो भी फायर साइन है, लियो हो सकता है, सैज हो सकता है या एरिस हो सकता है। मेल और फीमेल दोनों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन मुझे मेल की एनर्जी मिल रही है। समबडी काफ़ी साल तक किसी को इल्यूजन में रखा गया था और ये फायर साइन ही है जिसको इल्यूजन में रखा गया था और इसको यूटिलाइज करके कोई मैजिक करवाया जा रहा था किसी थर्ड पर्सन पे, यानी किसी और पर्सन पे। और कुछ लोगों की फैमिली और लवर्स और फ्रेंड्स वगैरह शामिल थे इन सच सिचुएशनशिप में। और आई थिंक 20 ईयर्स, 25 ईयर्स, 24 ईयर्स साइकिल क्लोज हो रहा है आज, क्योंकि वो जो भी पर्सन है फायर साइन जो कि बार बार मैजिक कर रहा था किसी के ऊपर, किसी के फैमिली मेम्बर, फ्रेंड्स के कहने पे काफ़ी सालों से, उसको सच पता चला है कि जिसने इतने साल से इस पर्सन को यूटिलाइज किया गया है किसी को ब्लॉक करने के लिए, स्टॉक करने के लिए। स्टॉक स्पिरिचुअली यहाँ पे मॉनिटरिंग स्पिरिट है। किसी के 21 ईयर्स से लेके 39-40 ईयर्स तक किसी के ऊपर मॉनिटरिंग स्पिरिट्स किया गया है। किसी के ऊपर 19 से लेके 35 तक, 31 तक किया गया, यानी कि डिफरेंट सिचुएशनशिप्स हैं। बट ये फायर साइन के लिए मैसेज है मेरे पास, ठीक है। लेट्स सी। लेकिन ये भी जो भी फायर साइन है इसको सच पता चला है और इसने ऑन दैट स्पॉट वो मैजिक करना बंद कर दिया है। और दिस पर्सन इज नाउ टू एक्सपोज दी फैमिली मेम्बर्स एंड दी फ्रेंड्स हु परस्यू हिम एंड हु ट्राई टू गिव हिम डर्टी मनी टू डू some kind of magic on somebody, right? This is the devil reverse, Scorpio reverse, Leo reverse, Leo और एरीज पर्सन जो कि स्कॉर्पियो, ये पर्सन ये रिवर्स इसलिए आ रहा है कि मुझे बताया गया था ये रिवर्स आएगा क्योंकि इस पर्सन ने मैजिक करना छोड़ दिया। ये कोई प्रैक्टिशनर हायर किया गया था जिसके एरीज, लियो और स्कॉर्पियो हाईली है। या तो ये पर्सन एरीज है या ये लियो है। मुझे ये फायर साइन के लिए मैसेज मिला है, तो स्कॉर्पियोस के हाईली नेटल चार्ट में है। दिस पर्सन इज नाउ कम आउट दिस कॉन्ट्रैक्ट और वो एक्सपोज करना चाहता है कि मनी के लिए किसी को ब्लॉक किया गया था, किसी की एनर्जी हार्वेस्ट के लिए ब्लॉक किया गया था। वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं और वहां पे जितने भी इसने ब्लॉकेजेस क्रिएट किए थे किसी के मून के ऊपर मैजिक, किसी के मून साइन को मैजिक करने के लिए, यानी कि यूटिलाइज किया गया था। ओके, आपको प्ले, ओके, सॉरी फॉर दिस। तो ये सिचुएशनशिप जो भी है ये एक्सपोज होने वाली है। जेमिनी अपराइट, किसी जेमिनी ने कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट किया। ये अपराइट इस वजह से है कि ये सोसाइटी में या फैमिली मेंबर्स के सामने ये पर्सन अपराइट है। बट दिस पर्सन इज ट्राई बिहाइंड दिस थिंग यूटिलाइज दिस स्कॉर्पियो, लियो एंड एरीज पर्सन टू इम्बैलेंस समबडी लाइफ। यहाँ पे प्रोटेक्शन मिल रही है सिचुएशनशिप में, ठीक है। यहाँ पे साइकिल क्लोज हो रहा है, आई कैन नॉट मेक इट अप, ठीक है। यहाँ पे 25 से 24 और 21 साल के किसी को कोई 24 से लेके 39 तक किया गया मैजिक, किसी के ऊपर 21 से लेके 35 तक किया गया, किसी पे 19 से लेके 36 तक किया गया। और दीज आर दी स्पेसिफिक नंबर्स, ओके। ये जो भी फैमिली मेंबर है, फ्रेंड है या लवर है, whoever is different situationship में, this person is exposed now because this person going to jail on 3D। इवन इसने स्पिरिचुअली वर्क किया है बट इसने ऑन 3D पे भी यूटिलाइज 3D वर्क, इसने स्पिरिचुअली वर्क किया है बट इसकी कॉन्वर्सेशन फायर साइन के पास है और दिस फायर साइन इज ऑलरेडी कॉन्टेक्टेड टू समबडी इन दी सम काइंड ऑफ, ये पर्सन लियो हो सकता है, ओके। ये इल्यूजन खत्म हो रहा है, ये मनी मैजिक इल्यूजन खत्म हो रहा है या एनर्जी हार्वेस्टिंग रिचुअल खत्म हो रहा है। एनर्जी हार्वेस्टिंग या किसी को स्टक करने के लिए, ब्लॉक करने के लिए कोई झूठ बोला गया था और इस फायर साइन से झूठ बोला गया था कि किसी के लाइफ में कोई ब्लॉकेजेस किया जाए और ये सब चीज़ें रिवर्स बैक हो रही है।
अब फायर साइन ने ये किया है कि जो भी इसने मैजिक करवाया था उसके ऊपर इसने रिवर्सल लगा दिया है। नाउ एवरीथिंग कम बैक टू दिस पर्सन हु ट्राई टू डिड टू समबडी एल्स। सो जिसको स्टक किया गया था काफी साल तक, दिस पर्सन इज नाउ आउट फ्रॉम दिस सिचुएशनशिप। ये जो भी स्पिरिचुअली वॉर किया गया था या फिर स्पिरिचुअल वे में कुछ भी किया गया था, 3D पे भी वर्क हुआ एक्चुअली। यहाँ पे डिलेस जहां जहां हुए थे पास्ट में इस पर्सन की लाइफ में, वहां पे रिलैक्सेशन मिलेगी इस पर्सन को। अगर इसकी लव लाइफ में प्रॉब्लम हुआ था तो बेस्ट लवर्स इसकी लाइफ में आने वाला है, यानी कि दैट इज डेस्टिन्ड टू विथ हर और विथ हिम, राइट। अगर मनी ब्लॉक किया गया था तो बेस्ट अपॉर्चुनिटीज लाइफ की इस पर्सन को मिलने वाली है, यानी कि इतने सालों से, यानी 24, 21, 35 सालों से, या फिर जो भी मतलब ईयर्स हैं, इनमें बस 25 आ रहा है, 24 आ रहा है, 21 आ रहा है। ये कोई पर्सन 21 से, कोई पर्सन 21 का हो सकता है, उसके ऊपर काम किया स्टार्ट किया गया, 24 का हो काम स्टार्ट किया गया, 35 का हो उसके काम स्टार्ट किया गया। वट एवर इज द सिचुएशन इज दैट रेजोनेट एंड टेक लिव द रेस्ट, ओके। बट यहाँ पे जो भी पर्सन है उसके ऊपर स्पिरिचुअल वर्क खत्म हो रही है, लेकिन ये स्पिरिचुअल के साथ साथ कुछ 3D पे भी वर्क था, कुछ मैनिपुलेशंस, कुछ र्यूमर्स, कुछ गलत किस्म की एनर्जी किसी पे प्रोजेक्ट की गई थी जो कि एक्सपोज हो रहा है, और ये फायर सन एक्सपोज करने वाला है। ऑलरेडी उसने ऑफिशियल पर्सन को इन्वॉल्व कर लिया, उसको सारी चैट्स, एवरीथिंग, पिक्चर्स और सब चीजें प्रोवाइड जो भी इस पर्सन ने आज तक कितने सालों तक इस पर्सन के लिए किया। यानी कि अगर इस पर्सन को कोई, जिस पर्सन को भी ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है, कर रहे थे, जो भी फैमिली मेंबर है, whoever this person is that, now this person is left in cold because उन्होंने रियल हीलर या रियल मतलब गुड एनर्जी वाले पर्सन के साथ सब कुछ किया काफी साल तक। इट्स गोइंग टू बैकफायर। 2017 वेरी इंपॉर्टेंट इन सिचुएशनशिप, 2013 इंपॉर्टेंट, 2005 एंड 2019 इंपॉर्टेंट हेयर, ओके। और somehow somewhere 2007 एंड 2008 इंपॉर्टेंट हेयर। या ये सब चीजें जो है ये बैकफायर्ड हो रही हैं, सारा मैजिक बैकफायर्ड हुआ है। जो भी इसने डर्टी ऑफर की थी, दिस पर्सन इज गोइंग टू एक्सपोज्ड। whoever this person, we are see that who is this person, कोई फैमिली मेंबर, कोई लवर, मतलब लवर इतने साल तक कैसे किसी को स्टक कर सकते हैं, कोई फैमिली मेंबर है। दिस पर्सन सम काइंड ऑफ फैमिली मेंबर है, सम काइंड ऑफ ग्रज होल्डिंग, सम काइंड ऑफ समथिंग हेयर। ये कोई ओल्ड पर्सन है, मतलब ओल्ड से मुराद है कि, यानी कि आप खुद सोच लो ना, 21 साल और 24 साल तक किसी पर मैजिक करवा रहे हो तो यू आर नॉट अ लवर, यू आर समबडी फैमिली मेंबर। इन फैमिली में कोई पर्सन है जिसने सब कुछ किया है, ओके। और ये फाइट सन एक्सपोज करने वाला है उस पर्सन को, या इज गोइंग टू एक्सपोज, आई एम टेलिंग यू। ये म्यूजिशियन जो भी पर्सन है जिसको हाइड किया गया था, मुझे कोर्सेज आ रहे हैं इस वक्त, वो उसको हाइड किया गया था किसी के ऊपर टावर हिट करने के लिए। दिस पर्सन इज नॉट गोइंग टू टावर हिट एनी पर्सन एनी मोर, यानी कि जिस पर्सन के ऊपर ये इलीगली स्पिरिचुअली मॉनिटरिंग स्पिरिट्स एंड उसके हर रास्ते को रोकने की कोशिश की, यानी कि अगर कोई अच्छा लवर या अच्छा जॉब, अच्छी अपॉर्चुनिटीज किस पर्सन की लाइफ में आ रही थी, तो ये थ्रू फायर साइन दिस पर्सन इज, जो दूसरा पर्सन जो मैजिक करवा रहा है, करवा रही थी, जो भी फैमिली मेंबर है, इस मेल से, जो मेल प्रैक्टिशनर है, इससे करवा रहे थे। ये प्रैक्टिशनर्स उनको सब चीजें बता रहा था थ्रू मॉनिटरिंग स्पिरिट, थ्रू द अदर स्पेल वर्ड, बट दिस गोइंग टू बैकफायर नाउ, और दिस टावर इज नॉट गोइंग टू हिटिंग एनीमोर। या यहाँ पे चीजों को रिजॉल्व किया जाएगा इसकी लाइफ में, यानी कि इतने साल तक अगर इसकी लाइफ में बहुत ज्यादा फाइट और ऐसी चीजें, ये फाइट नहीं है, मतलब इसको हर चीज के लिए स्ट्रगल करना पड़ा था, अपनी लव लाइफ के लिए, अपनी मनी के लिए, अपनी नॉर्मल लाइफ के लिए, पीस के लिए। वहां पे दिस पर्सन इज गोइंग टू नाउ गेट अ रेजोल्यूशन फॉर एवरीथिंग, फॉर हर मनी, फॉर हिज मनी, फॉर हर पीस, नहीं जो भी है, ये मेल फीमेल जो भी है। और वो जो पर्सन है जिसने ये मैजिक करवाया था, दिस पर्सन गोइंग टू हार्ट ब्रोक, बिकॉज इसको जेलसी फैक्टर था जिसकी वजह से ये विदाउट रीजन किसी की लाइफ को ब्लॉक एंड स्टॉप कराने की कोशिश में लगा हुआ या लगी हुई थी। चैरियट, यहाँ पे पुलिस की इन्वॉल्वमेंट हुई है। ये जो भी थर्ड पर्सन है जो भी किसी के ऊपर करवा रहा था, ये गोइंग टू नाउ इस थर्ड पर्सन, या फिर ये जो फायर साइन है, जो थर्ड पर्सन है जिसको हायर किया गया था, कि पुलिस को इसने सब कुछ सच बता दिया। दिस पर्सन इज एक्सपोज टू पुलिस एवरीथिंग नाउ। ये क्वीन ऑफ वॉन्ड रिवर्स है, कोई विच है जिसने, यानी विच नहीं है तो अगर ये फैमिली मेंबर है, किसने सेक्सुअली किसी के साथ अटैचमेंट करके या किसी को मैजिकली इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे।
मुझे क्यों लग रहा है कि कोई मेल है जिसको इस्तेमाल किया गया, किसी फीमेल ने इस्तेमाल किया, या ये मैजिक बैकफायर हो रहा है। अच्छा, कुछ सिचुएशनशिप में किसी मेल ने किसी फीमेल प्रैक्टिशनर को इस्तेमाल किया। कोई बेबी फादर है यहाँ पे, लेकिन ये अगर लवर है तो इतना साल तक कोई नहीं कर सकता। आई डोंट थिंक सो। माइट भी कुछ लोगों की मैरिज बहुत पुरानी हो, मतलब 30, 35, 40, तो इतने साल तक उसने अपने पार्टनर को ब्लॉक किया, ये भी पॉसिबल है। और कुछ सिचुएशनशिप में आई एम सीइंग इट, जैसे मैं देख रही हूँ, आई एम दिस ईयर, राइट, आई एम सीइंग समबडी ट्राई टू, कोई फैमिली मेंबर है, उसमें कोई फीमेल है जिसने ग्रज होल्ड किया हुआ था, उसने किसी मेल एम्परर रिवर्स की एनर्जी में कोई मेल था, उसको किसी की लाइफ में उसकी यानी कि लाइफ में कोई कामयाबी ना मिले, किस चीज को फुलफिल ना कर सके, और ये सीक्रेट वे में किसी को हायर किया गया था इसमें। इस फीमेल ने क्वीन ऑफ वॉन्ड जो भी फीमेल है, इसने इस प्रैक्टिशनर को हायर किया था सीक्रेट वे में, किसी की लव लाइफ, किसी की यहाँ पे मुझे ब्यूटी मैजिक पे नजर आ रहे हैं, ब्यूटी मैजिक के साथ है मेंटल मैजिक है, यहाँ पे फाइनेंशियल मैजिक है, ऑल काइंड ऑफ, यानी कि किसी की जो ओवरऑल पीस क्या होता है, पीस जो होता है ना, इसमें आपको फाइनेंस के साथ आपका मेंटल एक पीस मिलता है, इमोशनल पीस मिलता है, यानी आपके रिलेशनशिप्स, आपकी हर चीज, आपका मनी, आपका फाइनेंस के साथ साथ आपकी एजुकेशन, यू नो, हर चीज के लिए आपके लिए अच्छा एक लेवल आपको मिलता है। तो दिस इज गोइंग टू पीस, यानी कि बैलेंस जिंदगी का मतलब ये नहीं होता कि आपके खाली मनी हो, इस मीन दैट कि ओवरऑल आपके पास हर चीज, आपके पास आप बैलेंस हो उस चीज में। तो इस पर्सन की लाइफ, इस पर्सन को, ये जो मेल है, मैंने कहा था ना कोई फायर साइन है यहाँ पे, कोई एरीज है यहाँ पे, आई एम 100% श्योर समबडी इज एरीज हियर। एरीज को हायर किया था किसने? क्वीन ऑफ वॉन्ड ने। और जो क्वीन ऑफ वॉन्ड है ये कोई जेमिनी है, ये जैसे जेमिनी है लेकिन पाइसिस के साथ इसका जेमिनी हाईली पाइसिस है, या ये फीमेल पाइसिस है, ये जेमिनी है, राइट। ये जो भी फीमेल है इसने किसी एरीज को हायर किया था इतने सालों के लिए अपनी ही फैमिली मेंबर्स की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए। दिस मैजिक इज गोइंग टू बैकफायर, और क्योंकि ये पर्सन अब इसके साथ मजीद काम नहीं करना चाहता, उसको सच पता चल चुका है, ये सीक्रेट अब एक्सपोज हो रहा है, यहाँ पे बैलेंस क्रिएट हो रहा है सिचुएशनशिप में। यहाँ पे जहां पे ब्लॉकेजेस किए गए थे, अब ये हार्श जजमेंट कॉल की जाएगी इस फीमेल के ऊपर जिसने किसी और फीमेल या मेल के ऊपर काम किया था, और ये कम्युनिकेशन बहुत फास्ट वापस आने वाली है, और इसके ऊपर बैकफायर बहुत फास्ट जाने वाला है। इसकी लाइफ में इम्बैलेंस आने वाला है, इसकी लाइफ में लवर खत्म हो रहा है, यानी कि इसकी लाइफ में जो भी फीमेल है, इसका घर या तो खत्म हो रहा है, इसका कोई कॉन्ट्रैक्ट टूट रहा है, या इसने, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट भी है, जरूरी नहीं लवर हो, इसने किसी मेल को एज अ लवर भी कह सकते हो, एज अ कॉन्ट्रैक्टर स्पिरिचुअलिस्ट किसी को हायर किया था। दिस गोइंग टू एक्सपोज्ड, और क्योंकि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है मेल, और वो इसकी विशेस को कंप्लीट नहीं कर रहा मजीद किसी और को खराब करने के लिए, किसी और को, क्योंकि ये पर्सन को अपने, इसको थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर शायद एक तरह का फील हो रहा है कि इसने गलत किया किसी के साथ, किसी और के कहने पे। जब इसने अपनी रिसर्च वर्क किया तो ही फाइंड आउट कि ही नीड टू क्लोज दिस साइकिल विद दिस पर्सन, बिकॉज ये किसी के ऊपर जो भी करवा रहा है, दिस इज द एरोगेंसी, ये एरोगेंसी में करवा रहा है, ताकि उसकी लाइफ में मनी ना आ सके, फैमिली स्टेबल ना हो, पीस ना मिले, यानी कि लव लाइफ अच्छी ना हो, ये सब चीजों को अनस्टेबल करने के लिए ये एरोगेंसी में एक फीमेल करवा रही थी इस मेल से। बस दिस मेल इज नाउ टू अंडरस्टैंड, राइट। उसने जितना भी पैसा इसको दिया था पास्ट में, हर चीज, दिस पर्सन इज गोइंग टू क्लोज दिस साइकिल विद दिस हर, एंड यहाँ पे साइकिल क्लोज हो रहा है। और यहाँ पे जो भी इसके फैमिली मेंबर है, मैंने कहा ना कोई फैमिली मेंबर है, फीमेल किसी की फैमिली मेंबर है जिसने किसी फैमिली मेंबर की लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स क्रिएट करवाए हैं, अब उसको विशफुलमेंट उसकी लाइफ में हर चीज मिल रही है, जहां पे इसको डिफेंड किया जा रहा है। ये पर्सन नाउ नॉट ओनली गोइंग टू क्लोज दिस साइकिल एंड क्लोज द कॉन्ट्रैक्ट विद दिस फैमिली मेंबर जो कि एरोगेंट फीमेल थी, क्वीन ऑफ वॉन्ड रिवर्स, बट ऑल्सो दिस पर्सन गोइंग टू हेल्प दिस हाई प्रीस्टेस। ओह माय गॉड, मेरे कोल्ड चिल आ रहे हैं।
ये हाई प्रीस्टेस थी जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट किए गए थे इतने टाइम तक, और ये सीक्रेट था शायद। ये पर्सन अब इसके साथ नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है। यहाँ पे बैलेंस आ रहा है चीजों में, जहाँ जगल किया गया था, ब्लॉकेजेस किए गए थे, जहां पे इस पर्सन को जानबूझ के हायर किया गया था, वहां पे इसको मनी, इसकी एनर्जी, इसका लव लाइफ, एवरीथिंग गोइंग टू कम बैक टू हर और हिम। और ये जो किंग ऑफ वॉन्ड रिवर्स की लाइफ, इसकी लाइफ में एम्परर रिवर्स की लाइफ एनर्जी में पर्सन था इसकी लाइफ में। इस क्वीन ऑफ वॉन्ड रिवर्स ने, हो सकता है इसके साथ कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप भी हो, ये कोई कपल भी हो सकता है, लेकिन इस कपल में से जो फीमेल थी ना, उसको ये मेल छोड़ के पॉजिटिव में होना, क्योंकि ये अब किंग ऑफ कप की एनर्जी अपराइट में एनर्जी में इस वक्त। इसकी जो करंट एनर्जी है ना, ये देखो, ये पास्ट एनर्जीज है इसकी सारी, ये मुझे पास्ट एनर्जीज मिल रही हैं इसकी सारी, ये पास्ट एनर्जीज हैं इसकी सारी। अभी की एनर्जी पर्सन इज राइट नाउ इस किंग ऑफ कप अपराइट मेल, जिसको सब पता चल रहा है क्योंकि इसने इन्वेस्टिगेशन करवाई है। नाउ दिस पर्सन इन दिस वे, और इसलिए वो इस फीमेल जो कि नेगेटिव वे में इसको इस्तेमाल करी थी, दिस पर्सन इज गोइंग टू कंट्रोल। अब ये पर्सन उसको काटने में है, मतलब ये पर्सन चाह रहा है कि ये जेल में जाए फीमेल। इसके पास कुछ एविडेंस है जो इसने प्रोवाइड कर दिए हैं। ये भी बताना चाहता है कि इस किंग ऑफ क्वीन ऑफ सॉर्ड अपराइट की लाइफ में इस किंग ऑफ पेंटिकल रिवर्स की एनर्जी किस तरह से आई। किंग ऑफ पेंटिकल जो है ये एक बैड इन्वेस्टमेंट है। इस फीमेल की लाइफ में बैड इन्वेस्टमेंट ये फीमेल लेके आई थी, इस मेल को इस्तेमाल करके, इन लोगों को इस्तेमाल करके, और ये पर्सन बताना चाहता है क्योंकि इसने इन्वेस्टिगेटर को सब कुछ ऑलरेडी बता दी है। ये सारी सिचुएशन है, यहाँ पे सब चीजों की मेंटल क्लैरिटी मिल रही है। आई कैन नॉट मेक इट अप। यहाँ पे सिचुएशन की बैलेंस हो रही है, यानी कि काफी साल की बैलेंस अब आ रही है, और इसको वॉक अवे करना पड़ा इस फीमेल को। इसने क्वीन ऑफ कप अपराइट के अगेंस्ट काम किया था, जो हाई प्रीस्टेस भी है, क्वीन ऑफ सॉर्ड भी है, और क्वीन ऑफ कप की एनर्जी में भी है। और किंग ऑफ कप जो है इसके साथ एनर्जी को अलाइन कर रहा है इस वक्त, यानी कि उसको सच पता चला, उसे पता चल चुका है कि ये तो मेरी एनर्जी की लेवल की, ये खराब काम नहीं कर सकती, राइट। हालांकि ये इसके कहने पे सब कुछ कर रहा था, लेकिन इसको सच नहीं पता था, इसको झूठ कुछ बताया गया था। या ये मेल वर्गो हो सकता है, ये मेल कोई वर्गो है, एरीज है, इसका सन साइन एरीज हो सकता है, या फिर ये वर्गो हो, इसका सन साइन हो सकता है। इसका स्कॉर्पियो हाईली है, और ये लियो खुद भी है, लियो। यहाँ पे ब्लॉकेजेस रिमूव हो रही हैं। यहाँ पे वो सच की ऑफर यानी कि सच को बताना चाहता है, क्योंकि इसने पास्ट में बहुत कुछ ऐसा किया है जिसपे ये शर्मिंदा है। वैसे समझ नहीं आ रहा कि किस तरह बताए, ठीक है, क्योंकि इसे पता है कि ये किसी की लाइफ में अब सही करना चाहता है सब कुछ, और ये बहुत तेजी से आना चाहता है, क्योंकि ये बताना चाहते हैं कि जितने भी इस एम्प्रेस रिवर्स ने, ये फीमेल जो भी है, ये क्वीन ऑफ वॉन्ड रिवर्स, एम्प्रेस रिवर्स ने जो कुछ भी किया इसकी लाइफ में, ये दो फीमेल्स भी हो सकती हैं किसी की लाइफ में, कोई फैमिली हो सकती है, ये कोई फैमिली भी हो सकती है जिसमें से कोई फीमेल्स हैं फैमिली की जिन्होंने किसी दूसरी फीमेल्स के साथ गलत करने की कोशिश की है, और कुछ लोगों को शामिल किया, स्पेसिफिकली किसी फायर साइन को यूटिलाइज किया। यहाँ पे फायर साइन कोई स्पिरिचुअलिस्ट है, डार्क स्पिरिचुअलिस्ट है, दिस इज नॉट अ लाइट स्पिरिचुअलिस्ट, और इसको गलत वे में इस्तेमाल किया गया। ये एज अ थर्ड पार्टी चीजों से निकल रहा है, उसने कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। आई कैन नॉट मेक इट अप। और ये क्वीन ऑफ पेंटिकल रिवर्स की एनर्जी में वो फीमेल, जो क्वीन ऑफ वॉन्ड और एम्प्रेस रिवर्स की एनर्जी में फीमेल है। यहाँ पे क्योंकि मेरे पास ये एक कार्ड आया था जिसमें मुझे मिला था, मेरे पास ये कार्ड आया था, इसका मेरे पास ये कार्ड आया था डेविल रिवर्स का, इस डेक का, और मुझे इसमें से फिर विजन्स आए, ठीक है। ये डेविल इस कॉन्ट्रैक्ट से हट रहा है। अगर इसने डार्क मैजिक किया था, ये डार्क मैजिक अब उस जगह से हट रहा है, उस पर्सन की लाइफ से जिसको कंट्रोल करने की कोशिश की गई थी पास्ट में। नाउ दिस पर्सन डू नॉट वांट टू कंट्रोल। ये अभी खुद ही इस चीज से हट रहा है, क्योंकि उसे समझ में आ गया कि इसने गलत किया था किसी के साथ। ये ऑफर देना चाहता है, सच बताना चाहता है,
और वो चाहता है डिप्रेशन में इस वक्त, क्योंकि इसे पता है कि इसने बहुत कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से इसने किसी को बर्डन डाला, लेकिन इसने किसी के कहने पे किया था। इसने एम्प्रेस के कहने, एम्प्रेस रिवर्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड रिवर्स के कहने पे सब कुछ किया था। क्वीन ऑफ सॉर्ड के साथ, हाई प्रीस्टेस के साथ, और जो भी वो है एक और एनर्जी थी क्वीन ऑफ कप, ये एक ही एनर्जी है एक्चुअली। इन ट्यून कोई पर्सन है जिसके साथ इसने रॉयलिटी, रॉयलिटी अपराइट। ये कार्ड मुझे मिला था रॉयलिटी एंड मैजिक, मैजिक अपराइट। यहाँ पे कोई किसी की ब्लड लाइन रॉयल ब्लड लाइन है, जिसकी मैजिकल लीनिएज है, जिसके साथ सब कुछ किया था, किसी के मैजिक को चुराने के लिए, किसी के फाइनेंस को चुराने के लिए, किसी की लाइफ को ब्लॉक करने के लिए, ठीक है। तो जिस फायर साइन को यूटिलाइज किया गया था किसी की लाइफ में ताकि उसे इंस्लेव किया जाए, कैन नॉट मेक इट अप। सी दैट ये कोई क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं जिन्होंने किया था, जो कि टावर हिट करना चाहते थे, लेकिन ये साइड वे पे है, दे कैन नॉट डू मोर, क्योंकि वो पर्सन जो इसकी लाइफ में टावर हिट कर रहा था वो अब इसके साथ पीस मेकिंग में करना चाहता है, क्योंकि उसने एस्ट्रल ट्रेवल किया है शायद इसके ड्रीम स्टेट में, या एस्ट्रल एक्सपीरियंस इस पर्सन को हुआ इस फीमेल की लाइफ के लिए, इस फायर साइन को। तो उसको सच पता चला है कि ये फीमेल काफी इंटेलेक्चुअल है, इसके पास पावर्स हो सकती है, मैजिकल लीनियज जिसके साथ कनेक्टेड है, जिसकी वजह से ये फैमिली मेंबर, उसी की फैमिली मेंबर उसको इसलिए ब्लॉक करने की कोशिश करी ताकि वो रैंक ले सके जो इस फीमेल का। दैट इज द एक्चुअली स्टोरी है, और दिस इज द सीक्रेट, दिस इज द सीक्रेट, फैमिली सीक्रेट दैट्स गोइंग टू एक्सपोज नाउ। मैनी ईयर्स अगो, 24, 21, 35 years cycle going to close. Okay, this is the मैं इसको बस क्लोज करूंगी इस मैसेज को। ये फायर साइन के लिए मैसेज था। अच्छा, इसकी लाइफ में हमेशा से हंटर वाली जो लाइफ रही है ना, इसको हमेशा से लोग हंट डाउन करते थे, बिकॉज ऑफ बिहाइंड द सीन दिस फायर साइन डूइंग मैजिक ऑन दिस पर्सन, और इसकी फैमिली मेंबर के कहने पे मैजिक हो रहा था इस फीमेल के ऊपर ताकि इसके हंट डाउन किया जाए पूरी लाइफ। लेकिन दिस इज नॉट गोइंग एनी मोर, क्योंकि एक तो उसको डिवाइन की तरफ से, उसके लीनिएज की तरफ से एक प्रोटेक्शन दी गई है, दूसरा ये जो भी फीमेल है जो कि अपने आप को मैजिकल पार्ट्स में करना चाहती थी, एंसेस्टर्स के साथ कनेक्ट करना चाहती थी, जबकि इसके एंसेस्टर्स ने इसको चूज नहीं किया। एंसेस्टर ने इनको, इस फीमेल को चूज नहीं किया बिकॉज ऑफ दिस एक्ट। जब उनको नजर आया आई कैन नॉट मेक इट अप, ये एंसेस्टर्स, एंजल्स के मैसेजेस होते हैं, ये गार्डियंस मैसेजेस हैं, ये सिर्फ उसी को मिले हैं। कुंडलिनी एनर्जी उसी फीमेल की एक्टिवेट हुई है उसकी फैमिली में जिसको चूज किया गया। जिस फीमेल ने काफी साल तक अपनी ही फैमिली मेंबर को ब्लॉक करने की कोशिश की, उसकी नहीं हुई है, बिकॉज ऑफ कि ये उसके लिए नहीं था। ये शैमानिक मास्टरी जो था कि इसको नहीं मिलनी थी, और इसके एंसेस्टर ने इसको चूज नहीं किया। ओके, इन्होंने व्हाइट विच को चूज किया, जो कि इनकी फैमिली की व्हाइट विच जिसको होना चाहिए था उसको चूज किया गया। और ये चीज फायर साइन को समझ में आ गई है, इसलिए उसने क्वीन ऑफ वॉन्ड रिवर्स को बैक ऑफ कर दिया है सब चीजों से, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि ये कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी क्रिएटेड है बाय देयर लीनिएज कि इस फीमेल को चूज करना है, किसी और फीमेल को नहीं चूज करना है इस फैमिली में। सो नाउ जिसको चूज किया गया है उसी को वो चीजें मिलेंगी, राइट। इवन काफी साल तक ब्लॉकेज किया गया, लेकिन स्टिल इट्स गोइंग बैक टू हर, जो कि डिजर्व करती थी या फिर जिसको चूज किया गया था फैमिली से। ओके, दैट इज द एनर्जी। मैंने इसको ओके, यहाँ पे कैप्रिकॉन है, यहाँ पे कोई कैप्रिकॉन, पाइसिस, टॉरस रिवर्स, जेमिनी रिवर्स, एरीज रिवर्स। यहाँ पे किसी का मून लियो है, किसी के थर्ड हाउस में लिब्रा हो सकता है, किसी के सेकंड हाउस में इक्वेरियस हो सकता है, जिसने भी किया है या जिसके साथ भी हुआ है, व्हाटएवर इज दैट। किसी का यहाँ पे नॉर्थ नोड इक्वेरियस हो सकता है,
यहाँ पे सन किसी का टॉरस रिवर्स है, टॉरस और जेमिनी रिवर्स है किसी का सन। कोई यहाँ पे 2 फीमेल भी हो सकती है जिसमें से एक टॉरस रिवर्स होगी और एक जेमिनी रिवर्स होगी। यहाँ पे वर्गो रिवर्स भी है, कोई किसी के 8th हाउस में वर्गो हो सकता है, किसी के 4th हाउस में पाइसिस हो सकता है। यहाँ पे किसी के 12th हाउस में स्कॉर्पियो है, लेकिन ये रिवर्स है जो भी हैं इन लोग। ओके, दैट इज दी एनर्जी फॉर फायर साइन। अभी नेक्स्ट मुझे वाटर साइन के लिए कहा जा रहा है, तो आई एम गोइंग टू कम विद वाटर साइन। थैंक यू, बाय।